सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन विद कंप्लीट, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन रिवोकेशन इज कंप्लीट के बारे में बताया गया है। चलो समझते हैं सेक्शन 4 को। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल के सेक्शन 4 को समझेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन विद कंप्लीट बताया गया है। नॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम नॉर्मल तरीके से सभी पर्सन के साथ करते हैं, वो मॉम हो, डैड हो, फ्रेंड हो, कलीग हो या स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी तरीके से, और अपने बात को कंप्लीट किया जाता है, समझाया जाता है, तो उसे हम नॉर्मल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। और लीगल कम्युनिकेशन क्या होता है? लीगल कम्युनिकेशन में एक पर्सन को अक्सर पता होता है कि उनकी उद्देश्य क्या है, उन्हें बेचना क्या है, उन्हें सेलिंग क्या करनी है, उन्हें डीलिंग क्या करनी है या उन्हें वर्क क्या करना है। उनके माइंड में पूरी तरीके से क्लियर होता है कि उन्हें करना क्या है। तो जब भी लीगल तरीके से वर्क किया जाता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम पहुंचे तो लीगल तरीके से उन्हें पूरी तरीके से अवेयर होंगे कि मुझे सेलिंग करनी है, परचेसिंग करनी है या पूरी तरीके से वर्क करना है, कौन सी चीजें करनी है वो क्लियर होती है। जो कम्युनिकेशन विद कंप्लीट के बारे में समझेंगे। कम्युनिकेशन विद कंप्लीट का मीनिंग होता है जब कोई भी बात की जाती है या कोई भी ऐसी चीजें की जाती है जो पूरी तरीके से प्लान हो, जिसमें सेलिंग, डीलिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग ये सारी चीजें आती है और पूरी तरीके से कंप्लीट हो या कंप्लीट करने के उद्देश्य से की जा रही हो, और सामने वाले पर्सन को वह पूरी तरीके से समझ आ जाता है या पूरी तरीके से उन्हें पता चलता है कि मुझे ये कार खरीदनी है, डीलिंग करनी है या कॉन्ट्रैक्ट करना है। सामने वाले पर्सन को जो भी बात कही जाती है वो सामने वाले पर्सन अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। फर्स्ट का नाम है ए, सेकंड का नाम है बी। अब ए के पास एक ऐसी कार है जिसे वह सेल करना चाहता है, तो वह बी के पास जाता है और उससे कम्युनिकेशन करता है, मतलब उससे बात करता है, क्या आप मेरी कार लेना चाहोगे? तो सामने वाला पर्सन अगर समझ जाता है और उस डीलिंग को करने के लिए कंप्लीट करता है कि चलो ठीक है हम ले सकते हैं, बात करके देख लेते हैं क्योंकि वैसे भी मुझे एक कार लेनी है, तो बी अगर उस जगह पर समझ जाता है कि ए एक डीलिंग करने आया है और बी उसे ले सकता है, तो यह कम्युनिकेशन कंप्लीट कहलाएगा। कम्युनिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट और कम्युनिकेशन रिवोकेशन इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है प्रपोजल और एक है एक्सेप्टेंस। जब कोई भी प्रपोजल पूरी तरीके से सामने वाले पर्सन को समझ आ जाता है या उसे डीलिंग करने के लिए वह कंप्लीट करता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो यह कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट कहलाएगा। उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, वो कॉल, मैसेज, ईमेल या लेटर ये कर सकता है। मतलब उसके पास ग्रुप ऑफ पर्सन, सिंगल ऑफ पर्सन कुछ भी चीजें हो सकती है जिससे वो अपनी बात रख सकता है, और सामने वाला पर्सन अगर उसे समझ जाता है और एक्सेप्टेंस करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट पर्सन है ए, सेकेंड पर्सन है बी, और ए के पास एक ऐसी मोबाइल है जिसे वह सेल करना चाहता है। वह बी के पास जाता है तो बी को वह प्रपोजल ठीक ठाक लगता है, तो इस जगह पर अगर वह एक्सेप्ट कर लेता है और उसे कंप्लीट कर लेता है कि मुझे लेना ही है, चलो ठीक है तुम अपनी मोबाइल मुझे दे दो, तो इस जगह पर होगा कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन रिवोकेशन इज कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन रिवोकेशन इज कंप्लीट का मीनिंग होता है जब कम्युनिकेशन पहले एग्जांपल को हम समझेंगे कि अगर कोई भी पर्सन अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लेता है, अपने सामने वाले पर्सन को समझा देता है कि वह कहना क्या चाहता है, डीलिंग क्या करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या करना चाहता है, और सामने वाले पर्सन को वह पूरी तरीके से समझ आ जाता है, बट वह कुछ टाइम के लिए टाइम लेता है एंड उसके बाद उस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद वह टाइमिंग के बाद वह उसे कैंसिल कर देता है, और कैंसिल करने के बाद वह कैंसलेशन दूसरे पर्सन जो ए के पास पहुंच जाती है, और ए उसे समझ जाता है कि यह डीलिंग अब नहीं हो पाएगी क्योंकि बी को कुछ टाइम के बाद उसे नहीं लेना है।
तो इस जगह पर कम्युनिकेशन रिवोकेशन इज कंप्लीट हो जाएगा।